मधेपुरा के प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर में 24 अगस्त 2026 यानी सावन के अंतिम सोमवार के दिन अचानक हालात पूरी तरह से बिगड़ गए। मंदिर में जलाभिषेक के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। भीड़ बढ़ने के साथ ही लोगों के बीच आगे जाने की होड़ लग गई और कतारें टूटने लगीं। इससे मंदिर के अंदर और बाहर दबाव बढ़ गया। बैरिकेडिंग भी भीड़ के दबाव को नहीं संभाल पाई। इस दौरान कुछ श्रद्धालु गिर गए और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू हुई। अब यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए और अचानक से मंदिर परिसर में भगदड़ क्यों मच गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है। इस दौरान बिहार के कई शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। मधेपुरा का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर भी ऐसा ही एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, जहां हर सोमवार को श्रद्धालु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। इस साल सावन के अंतिम सोमवार पर भी सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। रविवार रात करीब 1 बजे मंदिर में सरकारी पूजा पूरी हुई। इसके बाद मंदिर का मुख्य दरवाजा श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। दरवाजा खुलते ही सभी श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए अंदर जाने लगे। 24 अगस्त 2026 की सुबह करीब 8 बजे के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई। लोग जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे कतार की व्यवस्था बिगड़ने लगी। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रशासन की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग भी टूट गई। इस दौरान कुछ श्रद्धालु जमीन पर गिर गए। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी भी भीड़ के दबाव में घायल हो गया। उनकी वर्दी तक फट गई। घटना के बाद घायलों को तुरंत JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू हुआ। घायलों में सहरसा जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र और सुपौल के मानगंज के लोग शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मधेपुरा के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल अधिकारी और अनुमंडल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और भीड़ को संभालने का काम शुरू किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को दोबारा कतार में लगाया गया और जलाभिषेक की व्यवस्था फिर से शुरू कराई गई। मंदिर न्यास समिति और प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी वजह से भीड़ को व्यवस्थित करने और लोगों को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया गया। सिंहेश्वर मंदिर की यह घटना 17 अगस्त 2026 को लखीसराय के ऐतिहासिक अशोक धाम मंदिर में हुए हादसे के बाद सामने आई है। वहां सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। इसी दौरान बिजली के पोल में करंट लगने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद मंदिर परिसर में भयंकर भगदड़ मच गई। उस हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। दोनों घटनाओं में भीड़ का दबाव एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। हालांकि सिंहेश्वर मंदिर में प्रशासन ने समय रहते स्थिति को पूरी तरह से संभाल लिया। अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने के बाद भीड़ को नियंत्रित किया गया और श्रद्धालुओं को फिर से कतार में खड़ा किया गया। अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और लोगों को व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक कराने की व्यवस्था की गई। घायलों को भी समय पर अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। सावन के दौरान मंदिरों में बड़ी भीड़ जुटना आम बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने पर सुरक्षा और कतार की व्यवस्था का पालन करना बेहद जरूरी होता है। सिंहेश्वर मंदिर में हुई इस घटना ने भीड़ प्रबंधन की जरूरत को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और धक्का मुक्की न करें और अपनी बारी का इंतजार करें। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और किसी नई गंभीर चोट या उससे जुड़ी कोई खबर की जानकारी सामने नहीं आई है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही है। इस घटना के बाद इतना तो साफ है कि धार्मिक आयोजनों में बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पहले से बेहतर इंतजाम करना जरूरी है। सावन के अंतिम सोमवार पर सिंहेश्वर मंदिर में सुबह शुरू हुई अफरा तफरी कुछ समय बाद प्रशासन की सक्रियता से काबू में आ गई। श्रद्धालु दोबारा कतार में लगकर जलाभिषेक कर सके। मंदिर न्यास समिति ने भी प्रशासन का सहयोग किया। बड़ी दुर्घटना होने से पहले स्थिति को संभाल लिया गया, लेकिन यह घटना आने वाले धार्मिक आयोजनों के लिए एक बेहद जरूरी चेतावनी जरूर दे गई। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।